है गाइस, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। मैं आज बात करने वाला हूँ अफवाह प्रिंसिपल, यानी व्हाट इज अफवाह प्रिंसिपल, यानी अफवाह प्रिंसिपल क्या है। ठीक है मेरे भाई, इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो वीडियो को स्टार्ट करता हूं और बता रहा हूं कि अफवाह प्रिंसिपल क्या है मेरे भाई। क्या अफवाह प्रिंसिपल? व्हाट इज अफवाह प्रिंसिपल? इट इज अ जर्मन वर्ड व्हिच मीनिंग्स, जिसका मतलब होता है मेरे भाई टू मेक, जिसका मतलब होता है निर्माण करना। यह क्या है? तो यह एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना मेरे भाई। ओके, आप लिख सकते हैं पॉइंट में, इट इज अ जर्मन वर्ड व्हिच मीनिंग्स टू मेक। ओके मेरे भाई, फर्स्ट पॉइंट में यही लिखे, यह एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है निर्माण करना। ओके मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू दिस, यह प्रिंसिपल क्या है इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन फील्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल लो एनर्जी लेवल, फर्स्ट ऑफ ऑल लो एनर्जी लेवल सब सेल, देन फील्ड्स हाई एनर्जी लेवल सब सेल। दूसरा पॉइंट में लिखे, और इट्स फील्ड्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यही भरना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। आप शुद्ध हिंदी में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले उपकक्षा से अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षा में भरता है, और यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। आप शुद्ध हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, और इंग्लिश में कैसे लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन फील्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल लो एनर्जी लेवल सब सेल, देन फील्ड्स हाई एनर्जी लेवल सब सेल। ओके मेरे भाई, और इट्स फील्ड्स दैट इज कॉल्ड, आप बोल सकते हैं क्या कि इट्स फील्ड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यही भरना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ओके मेरे भाई, तो आप इसे पॉइंट में जरूर लिखें। ओके, यदि हम बात करते हैं मेरे भाई, यदि हम बात करते हैं, इसका मतलब समझिएगा डेफिनेशन के अनुसार कि क्या है। पहले लो एनर्जी लेवल सब सेल, फिर हाई एनर्जी लेवल सब सेल की बात करेंगे। तो पहले इसका मतलब एस में भरेगा इलेक्ट्रॉन 1s में, और फिर जाएगा 2s में। और हाँ ध्यान रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब लिखे हैं, ये ऑर्बिट नंबर है। क्या है मेरे भाई? ऑर्बिट नंबर है, कक्षा की संख्या है, क्योंकि पहला कक्षा को एस सब सेल में बांटा गया, और दूसरा कक्षा को एस और पी सब सेल में बांटा गया, तीसरा कक्षा को एस पी डी में बांटा गया, चौथा कक्षा को एस पी डी एफ में बांटा गया। इस प्रकार से बांटा गया है मेरे भाई। ओके, मतलब सब सेल मात्रम 4 ही होते हैं, एस पी डी एफ। ओके, तो इस प्रकार से बांटा गया है। यदि हम बात कर ले मेरे भाई, तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा, और जब 1s में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब 2s में भरेगा, और जब 2s में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो 2p में भरेगा, और 2p में इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो 3s में, उसके बाद 3p में 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, फिर जाएगा 4f, 5d, 6p, 7s, उसके बाद जाएगा 5f, 6d, 7p, 8s। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरता है मेरे भाई, याद रखें। यानी सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल लो एनर्जी लेवल वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और फिर किस में? हाई एनर्जी लेवल वाले सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं मेरे भाई, याद रखें। अब इसका मतलब सबसे कम एनर्जी, सबसे लो एनर्जी किसका होगा? तो 1s का होगा। वही हमने लिखा, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अगर हम बात कर ले तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेगा कि नहीं मेरे भाई, उसके बाद किस में आएगा? 2s में, 2s के बाद जाएगा
2p में, और 2p के बाद आएगा 3s में, और 3s में हो जाएगा तो जाएगा 3p में, और जब 3p में हो जाएगा तो जाएगा 4s में, और 4s में हो जाएगा तो 3d में जाएगा। इस प्रकार से सो ऑन चलता रहेगा मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आप वाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं मेरे भाई। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं मेरे भाई। अगर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे मेरे भाई, जैसे हम सोडियम लेते हैं, न्यूट्रल परमाणु एटम सोडियम लेते हैं, यानी Na की बात करते हैं। इसकी जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वह 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना होगा मेरे भाई? 11 ही होगा। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। कब? जब परमाणु उदासीन हो, न्यूट्रल हो तब। ओके मेरे भाई, अभी फिलहाल में ये न्यूट्रल ही है, उदासीन ही है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 इलेक्ट्रॉन होगा मेरे भाई। अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमको पता है कि सबसे पहले 1s में भरेगा, तो आप भर लीजिए 1s में। और जब 1s में भर जाए, 1s में कै गो इलेक्ट्रॉन? कै गो? 2 गो। s में मैक्सिमम, s वाले सब सेल में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं मेरे भाई। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन को भरिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और जब 1s भर जाए तो किस में आइएगा मेरे भाई? 2s में आइएगा। तो 2s में इलेक्ट्रॉन को आप भर दीजिए। 2s में मतलब s वाले सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी भरिए। उसके बाद 2s भर जाए तो किस में आइएगा? 2p में ना। तो 2p में p वाला सब सेल में मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने? 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन s वाले सब p वाले सब सेल में आप भर सकते हैं मेरे भाई। यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा? तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। और जब 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गया मेरे भाई, तो उसके बाद आप किस में जाइएगा? 2p तो हो गया, 2p के बाद आइएगा 3s में। किसमें? 3s में। तो 3s में उसके बाद आइएगा, तो इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन भरिएगा? 2 गो। पहले तो गिन तो लीजिए कै गो हो गया मेरे भाई। पहले अगर हम इसमें भरने से पहले इलेक्ट्रॉन को गिने, इलेक्ट्रॉन है 11, लेकिन भर कितना लिए अभी तक? तो भर लिए 6, 2 8 और 2 10, और 10 गो इलेक्ट्रॉन भरिए लिए। तो कै गो इलेक्ट्रॉन बचा? 1 गो इलेक्ट्रॉन। तब 1 गो, लेकिन एस मांगता है 2 गो इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास तो अभी 1 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ। आप मांगिए 2 गो, हमारे पास 1 गो है तो हम दे पाएंगे? जितना रहेंगे उतना सहयोग कर सकते हैं, जितना सकेंगे उतना ही ना सहयोग करेंगे। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आप एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं, लेकिन है हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन। तो आप कितना इलेक्ट्रॉन को भरिएगा? 1 इलेक्ट्रॉन को भरिएगा। तो आप यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को भर दीजिए, आराम से इसका काम चल जाएगा। और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाउ प्रिंसिपल के अनुसार। ओके मेरे भाई, ये लगभग आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है? तो आपको टिक करके उसमें मारना होगा मेरे भाई, ये सही है और कौन गलत है। इसके अनुसार जब ये आएगा तब ना, है ना मजेदार की बात। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखें। अगर हम बात कर ले, सोडियम हो गया। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, किसकी बात करते हैं? क्लोरीन की बात करते हैं। किसकी बात? क्लोरीन की। क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉनिक कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? क्योंकि न्यूट्रल एटम है फिलहाल में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा मेरे भाई? 17 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17, यानी 17 हो जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरे भाइयों की। तो इसमें जो है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आप कैसे लिखिए? पहले लिखिएगा 1s में, और 1s में कै गो? 2 गो। फिर जाइएगा 2s में, 2s में कै गो? 2 गो। मतलब 2s में मतलब s में 2 गो इलेक्ट्रॉन। 2s के बाद जाइएगा किस में? 2p में। देखिए ना 1s भर गया तो 2s में, और 2s के बाद 2p में जाइएगा ना, इसे भरेगा तब जाइएगा 2p में। तब p में कै गो? 6 गो इलेक्ट्रॉन। कै गो मेरे भाई? 6 गो इलेक्ट्रॉन। और जब 2p में भर गया इलेक्ट्रॉन तो किस में जाइएगा? 3s में ना। देखिए इसमें भरेगा 1s 2s 2p 3s। तो भर सकते हैं आप
3s में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और 3s के बाद किस में जाइएगा मेरे भाई, 3p में जाइएगा, 3p में। आप तो पहले देख तो लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन भर गया, 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी तक भर कितना लिए, तो भर लिए 6 और 2 8, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, तो अभी कितना बचा, 5 इलेक्ट्रॉन बच गया ना। अभी तो 12 को भर गया है इलेक्ट्रॉन, क्या को भरा, 12 को इलेक्ट्रॉन भर गया। लेकिन अभी कितना इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा हुआ है मेरे भाई, तो अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है। लेकिन पी कहता है कि हमको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हमारे पास तो 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, मात्रम और मात्रम 5 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे, काम चल जाएगा मेरे भाई। तो ये काम चल गया, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करते हैं क्या यह सभी जगह लागू हो जाते हैं अफबाउ प्रिंसिपल, सभी जगह यह नियम के अनुसार फॉलो कर जाते हैं कुछ, लेकिन एक्सेप्शंस भी है, कुछ अपवाद है, यानी सम एक्सेप्शंस ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ सिद्धांत के कुछ अपवाद है। वो कौन कौन देखते हैं, अफबाउ लिख सकते हैं आप मेरे भाई, क्या लिख सकते हैं, अफबाउ सिद्धांत, क्या मेरे भाई, अफबाउ सिद्धांत के कुछ अपवाद, क्या मेरे भाई, अपवाद, कुछ अपवाद भी होते हैं कि नहीं, सभी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हो ही जाते हैं अपवाद। तो इसमें भी कुछ अपवाद है। जैसे हम क्रोमियम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, क्रोमियम की बात करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है वो 24 होता है। कितना होता है मेरे भाई, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरिएगा, 1s में, तो भर लीजिए 1s के बाद किस में जाइएगा, 1s में पहले भरिए 2 गो, फिर 1s के बाद जाइएगा किस में, 2s में, तो भरिए 2s, किस में भरिएगा मेरे भाई, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s भर जाएगा 2p में जाइएगा ना, तो 2p में क्या गो, 6 गो, और जब 2p हो जाए तो किस में, 3s में जाइएगा ना, 3s में क्या गो, 2 गो, और जब 3s हो जाए तो 3p में जाइएगा ना ऐसे, तो 3p में क्या गो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, 6 गो इलेक्ट्रॉन, और 3p जब भर जाएगा तो 4s में जाइएगा ना, तो 4s में क्या गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो इलेक्ट्रॉन, और जब 4s भर जाएगा मेरे भाई, सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप कहाँ इलेक्ट्रॉन था 24, भर कितना लिए, तो देखिए क्या गो इलेक्ट्रॉन भर लिए, भरे कितना है मेरे भाई, याद रखें, देखिए तो हो गया 6 2 8 2 10, 10 10 16, 16 16 2 18, 18 2 20 इलेक्ट्रॉन भर गया है मेरे भाई। कितना इलेक्ट्रॉन भर गया है, 20 इलेक्ट्रॉन भर गया है। अभी भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो 4 इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो आप कहाँ तक 4s में भर लिए हैं, तो 4s के बाद कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, किस में भरेगा, 3d में, तो आप भरिए 3d में कै गो इलेक्ट्रॉन मेरे भाई, तो 3d में आप 4 गो इलेक्ट्रॉन, 20 को तो भरिए गया ना, तो 3d में कै गो, 4 गो इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये गलत है, सही नहीं है मेरे भाई, इसलिए हमने कहा कि कुछ अपवाद भी है, कुछ एक्सेप्शंस भी है। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो भरता है ना, या तो हाफ भरता है इलेक्ट्रॉन सब सेल में, या तो फुल भरता है, 2 ही नियम है, या तो इलेक्ट्रॉन हाफ भरता है या तो फुल भरता है, हाफ फुल फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन। तब देखिए इसमें डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भरता है, लेकिन हाफ की बात करें तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आना ना चाहिए, नहीं ना हुआ 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप बनाइए 5 इलेक्ट्रॉन, तब जाकर सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्योंकि डी सब सेल में मैक्सिमम आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकता है, मिनिमम आप जितना भी भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि हाफ फील्ड होगा या तो फुल फील्ड होगा, या तो हाफ भर सकते इलेक्ट्रॉन को या तो फुल भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो हाफ भरिएगा, अब अभी तो फुल नहीं ना भर सकते हैं, यहाँ 4 है, आप एगो को भरपाई कर सकते हैं इसमें से लेके। तो कैसे भरेंगे, तो ऐसे भरेंगे 1s2, ये हो गया गलत, ठीक है मेरे भाई, 1s2, 2s2, 2p6, उस 2p6 के बाद हो जाएगा मेरे भाई 3s2,
उसके बाद हो जाएगा 3p6 और 3p6 के बाद हो जाएगा मेरे भाई इसमें एक ही को इलेक्ट्रॉन रखिए, क्योंकि हाफ फुल फील्ड होता है। हाफ भरा तो भरा ना तो फुल, या फुल भरा तो भरा ना हाफ भर सकते हैं या तो फुल भर सकते हैं इसके अनुसार। और मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसा ही भरता है मेरे भाई, पहले हाफ, अगर हाफ भर गया तो ठीक है, नहीं तो फुल भरिए, और फुल नहीं भरा तो हाफ भरिए। तो इसका मतलब आप 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आप एगो कर दीजिए, और इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन था 3d सब सेल में, अब उसमें कर दीजिए कितना, अब उसमें कर दीजिए 5 इलेक्ट्रॉन डी वाला में, तो आप कर दीजिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स, तब जाकर ये सही होगा मेरे भाई। ये हुआ मतलब ये अपवाद है ना, अगर इसके अनुसार आप भर देते हैं गलत हो जाता कि नहीं। सेम उसी प्रकार से कॉपर का भी होता है मेरे भाई। किसका होता है? कॉपर का। तो आप समझ सकते हैं कॉपर, हम बात करते हैं कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है मेरे भाई? एटॉमिक नंबर कितना होता है कॉपर का? 29 होता है, 29। यानी कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप कैसे लिखिएगा? तो पहले लिखिएगा 1s में, तो क्या कीजिएगा 1s2 2s2 2p6 2p6, उसके बाद हो जाएगा 3s2 के बाद किस में जाएगा मेरे भाई? 3p6 हो जाएगा तो किस में जाएगा? 4s में। इसमें कंट्रोल कीजिए, इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन रखिएगा, डायरेक्ट बना देते, सही बना देते, गलत क्यों बनाए? एक के बाद उसमें गलत किए फिर सही किए, तो इसमें आप सीख गए हैं ना कि ये गलत था, आप सही बनाते हैं, एक के बाद भर देते इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें मान लीजिए कि इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो आप इसमें 3d 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन को आप भर सकते हैं मेरे भाई। कितना इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं? 10। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा, या तो इलेक्ट्रॉन भरने का नियम है, या तो हाफ फुल होगा या तो फुल फील्ड होगा। तो यदि हम बात करें जिसमें देखिए इसमें कॉपर का जो है 29 होता है, 29 होता है कितना एटॉमिक नंबर, तो भर गया इसमें 29 का इलेक्ट्रॉन अच्छे तरीके से फील्ड हो गया है। देखिए तो हो जाएगा क्या, 1 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 1 19 19 10 29। एस में एक ही इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब तो कहिएगा पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरिए, नहीं, आप 2 इलेक्ट्रॉन भर देते तो यहाँ तो फिर 9 इलेक्ट्रॉन भरता, तो इसलिए हमने एक ही को इलेक्ट्रॉन भरा, क्योंकि इसके हाफ फील्ड हो गया, इसको फुल फील्ड हो गया, मतलब इसका हाफ इलेक्ट्रॉन भर गया, इसका फुल इलेक्ट्रॉन भर गया। इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से भरते हैं मेरे भाई, या तो हाफ फील्ड होगा या तो फुल फील्ड होगा, ऐसा ही भरता है। और भी होगा, जैसे हम बात करते हैं सोना, जानते होइएगा किसका? सोना। यानी हम बात कर ले सोना, जिसका संकेत ये यू होता है, सोना, यानी एटॉमिक नंबर 79 होता है। ये भी एक्सेप्शंस है। किसका एक्सेप्शंस है? इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इसी प्रकार से होगा मेरे भाई, हाफ फुल फील्ड होता है, याद रखें। कौन कौन है? क्रोमियम है, कॉपर है, और क्या हो गया? एक गोल्ड यानी सोना हो गया मेरे भाई। ओके, इसके याद रखें, कुछ एक्सेप्शंस आप लोग इसे याद रख सकते हैं, जरूर याद रखें। तो ये था अफवाह प्रिंसिपल का, क्या अफवाह प्रिंसिपल, यानी अफवाह अकॉर्डिंग टू अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार, यानी अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं मेरे भाई। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और एक क्वेश्चंस देते जाते हैं आप लोगों के लिए कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। हम देख के जाते हैं होमवर्क, यानी HW है आप लोगों को। क्या है HW मेरे भाई? HW है, बताना है वेनेडियम का भर के बताना है। किसका मेरे भाई? वेनेडियम छोड़िए, होता उससे भी आसान दे देते हैं, मान लीजिए मैग्नीशियम भी देते हैं, Mg मैग्नीशियम, जिसकी परमाणु संख्या 12 होता है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है इस प्रकार से भर के मेरे भाई कि कैसे इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा। ओके मेरे भाई,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।